चलो बच्चों, आज नया चैप्टर इक्विलिब्रियम चालू करने जा रहे हैं। इक्विलिब्रियम का लेक्चर 1। सबसे पहले इक्विलिब्रियम होता क्या है वो हम समझेंगे। इसकी डेफिनेशन: इक्विलिब्रियम इज ए स्टेट इन विच अपोजिट फोर्स आर इन्फ्लुएंस आर बैलेंस। अपोजिट फोर्स आमने सामने जो अपोजिट फोर्स लग रहा है और दोनों बैलेंस में लग रहा है उसको इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं। जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल आपको समझाऊं, समझ लो क्या कहते हैं, हम ले लेते हैं कि कोई एक लकड़ी है, ये है कोई भी वस्तु, इसको यहाँ से कोई ए व्यक्ति खींच रहा है और बी व्यक्ति यहाँ से इसको खींच रहा है। अगर दोनों का समान प्रेशर लगेगा तो व्यक्ति ये जो लकड़ी है न इस साइड जा पाएगी न उस साइड जा पाएगी। अगर ये ज़्यादा प्रेशर लगा रहा है तो इस साइड चल जाएगी, पर ये ज़्यादा प्रेशर लगा रहा है तो इस साइड चल जाएगी। पर दोनों का समान प्रेशर लगेगा तो वो लकड़ी यही स्थिति में रहेगी, तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। तो देखो, ये एक इक्विलिब्रियम ये हमारे जीवन की में बताया, पर हमको केमिकल में केमिस्ट्री में पढ़ना है, तो केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम अलग होता है। तो सबसे पहले देखेंगे बच्चों हम केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है वो देखेंगे। चलो, केमिकल इक्विलिब्रियम: द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो बच्चों के फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन तो वो क्या होता है, समझ लो कि यहाँ पे कोई रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। अगर रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बनता है तो उसको कौन सी बोलते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन बोलते हैं। अगर प्रोडक्ट में से वापिस रिएक्टेंट बनता है तो उसको हम रिवर्स रिएक्शन बोल सकते हैं। तो दोनों का रेट अगर समान हो, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। जितना रेट अगर फॉरवर्ड प्रोडक्ट बनने में लगता है उतना ही रेट प्रोडक्ट से अगर वापिस रिएक्टेंट बन जाएगा तो उसको इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या बोलेंगे? RF। क्या बोलेंगे? RF। और वही प्रोडक्ट से समझ लो कि A प्लस B से कोई प्रोडक्ट C बनाई हम लोगों ने, बराबर। तो A प्लस B में से C बनने का जो भी रेट है उसको बोलेंगे RF। उस C में से अगर वापिस A प्लस B बन रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, RR। क्या बोलेंगे? RR। तो RF और RR रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों इक्वल हैं तो ही वो केमिकल इक्विलिब्रियम है, बाकी केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं है। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन किसको बोलेंगे बच्चों? जो रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बन रहा है तो उसको फॉरवर्ड रिएक्शन बोलेंगे, और प्रोडक्ट में से वापस रिएक्टेंट बन जाए तो उसको क्या बोलेंगे? रिवर्स रिएक्शन। तो दोनों का रेट अगर इक्वल है तो उसको बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। टाइप ऑफ रिएक्शन बच्चों, दो टाइप की रिएक्शन होती है। एक तो रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। बच्चों, दो टाइप की रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल किसको बोलते हैं? सीधी सी बात है, मैंने अभी बताया कि रिएक्टेंट्स में से प्रोडक्ट मिल जाए, रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट तो मिले गए, पर प्रोडक्ट में से फिर रिएक्टेंट मिल सकता है तो उसको बच्चों हम रिवर्सिबल बोलेंगे। अगर रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट तो मिल रहा है पर प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट तो मिल रहा है पर प्रोडक्ट में से फिर रिएक्टेंट ना मिल पाए, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट ना मिल पाए तो उसको क्या बोलेंगे? इरिवर्सिबल।
चलो बच्चों उसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे समझ लो कि आपने आपके डैड की जेब में से अथवा आपके मोम से 10 रुपीज़ की नोट ली, 10 रुपये उनसे ले लिए, बराबर 10 रुपये लेके उनको 10 रुपये वापस दे दिए, तो क्या हो गया, रिवर्सिबल हो गया। परंतु वो 10 रुपये ले लिया आपने और कहीं समझ लो वो भूल से जल जाते हैं, खो जाते हैं, गिर जाते हैं, नहीं मिल पाते, तो क्या हो गया, रिवर्सिबल कि प्रोडक्ट में से वापस रिएक्टेंट बना नहीं। समझ लो कि वो 10 रुपये लिए और आपने जला दिए, तो वापस तो 10 रुपये हम उनको दे नहीं सकते जो, तो वो क्या हो गया, इरिवर्सिबल हो गया। ये जीवन का उदाहरण है, केमिस्ट्री का एग्जाम्पल नहीं है, बराबर। तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट मिल जाए और प्रोडक्ट में से भी रिएक्टेंट मिल जाए, दोनों मिल जाए तो रिवर्सिबल, और दोनों ना मिल पाए तो जैसे रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट मिलेगा पर प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट नहीं मिलेगा तो इरिवर्सिबल। ओके चलिए अब देखते हैं इरिवर्सिबल क्या होता है, उसको समझेंगे। द रिएक्शन टेक प्लेस इन ओनली फॉरवर्ड, उसमें ओनली फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन किसको बोलेंगे बच्चों, बोलो फॉरवर्ड रिएक्शन किसको बोलेंगे, बोलो फटाफट बोलो। तो जिसमें रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट मिले तो उसको क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन। तो जिसमें खाली फॉरवर्ड रिएक्शन ही हो उसको बोलेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन। कहने का मतलब उसमें रिवर्स रिएक्शन न हो। इट इज डोनेट बाय विद द हेल्प ऑफ सिंगल एरो, इसमें एक ही एरो आएगा, डबल एरो आएंगे नहीं। इसमें क्या होगा, रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट मिलेगा पर प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट मिलेगा नहीं। अब एग्जांपल बताते हैं हम रिवर्सिबल के। चलो उसके एग्जांपल पहला न्यूट्रलाइजेशन। HCl में से HCl और NaOH, इस एसिड और इस बेस को मिक्स किया जाए तो NaCl और H2 मिलेगा। पर ये NaCl में पानी मिलाओगे तो फिर से वापस NaOH मिल सकता नहीं है। तो कहने का मतलब ये रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट मिल रहा है पर इस प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट मिल रहा नहीं है, इसीलिए ये कौन सी रिएक्शन है, इरिवर्सिबल। उसी तरह ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है, NaCl में AgO3 मिक्स करने से AgCl और NaNO3 मिल रहा है, परंतु फिर इन दोनों को मिक्स करने से ये मिलने वाला नहीं। कंबशन में Mg+O2 से MgO मिल रहा है पर MgO में से वापस Mg मिलने वाला नहीं। रेडॉक्स में Zn में CuSO4 मिक्स करने से ZnSO4 बनेगा, परंतु वही ZnSO4 वापस CU डालने से CuSO4 मिलने वाला नहीं है। तो ये 4 एग्जाम्पल किसके हैं बच्चों, इरिवर्सिबल के, जिसमें हम देख रहे हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिल रहा है और प्रोडक्ट में से वापस रिएक्टेंट मिलेगा नहीं। अब रिवर्सिबल क्या होते हैं द रिएक्टेंट टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही हो तो उसको क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल। उसका जो सिंबल मैंने आपको पहले बता चुका हूं। तो देखो यहाँ इसके एग्जांपल आपको याद रखेंगे, N2+O2 करेंगे तो NO मिलेगा, परंतु NO में से वापस हम N2 और O2 प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए हमको मिल सकता है, इसीलिए रिवर्सिबल है। N2 और H2 को मिक्स करने से एमोनिया बनता है, पर एमोनिया में से हम वापस N2 ले सकते हैं, इसीलिए दोनों रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल है। ये रिवर्सिबल नहीं है, कैसी है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो बच्चों हमने इक्विलिब्रियम में देखा। अब इक्विलिब्रियम 2 टाइप के होते हैं, एक फिजिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। तो अब बच्चों हम केमिकल इक्विलिब्रियम देखने वाले हैं। देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। अभी आप समझ लो ये एक पानी का डब्बा है, जो एक तपेली है, कुछ भी समझ लो, ऊपर नल चालू है और यहाँ से लीकेज है, यहाँ से यहाँ भी नल लगा दिया है तो पानी निकल रहा है बाहर, और यहाँ से पानी ऐड कर रहे हैं। तो जितना पानी हम ऐड करते जा रहे हैं उतना पानी ये निकल दिया। एक बार इतना पानी भर गया पहले, उसके बाद देखो जितना पानी इसमें नया आ रहा है उतना पानी यहाँ से निकलता जा रहा है, जितना पानी इसमें नया आ रहा है उतना पानी निकलता जा रहा है। तो इसको बोल सकते हैं इसका वाटर लेवल कांस्टेंट हो गया है। कितना भी इसको प्रोडक्ट मिल रही है फिर भी इसका वाटर लेवल बढ़ रहा नहीं है, इसका वाटर लेवल कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया है। तो ये इक्विलिब्रियम कौन सा, डायनेमिक, क्योंकि इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स बराबर दोनों क्या हुआ है, इक्विलिब्रियम हो गया, दोनों इक्वल हो गया है बराबर। तो इसका रेट RF और RR क्या हो गया, दोनों इसका
इक्वल है, तो इसको इक्विलिब्रियम डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं बच्चों हम लोग इसको। तो इसके ऊपर से देखो यहाँ पे क्या है, RF और R इक्वल है, पर इन दोनों की कॉन्सेंट्रेट बराबर हो भी सकती है और बराबर नहीं भी हो सकती है। कोई नया पानी आने वाला है, वो जो गर्म भी हो सकता है, ठंडा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, तो दोनों की कांस्टेंट कैसे होगी, इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो अब बच्चों हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्ट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इसके 4 कैरेक्टरिस्ट है। पहला, एट इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ आर प्रेजेंट। इसमें बच्चों इसमें रिएक्टेंट भी है, इस इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट भी है और प्रोडक्ट दोनों प्रेजेंट है, पहली बात। सेकंड, बोथ आर रिएक्शन प्रोसीड इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल रेट के साथ हो रही है। कौन से डायरेक्शन में हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है और इक्वल रेट के साथ हो रही है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट डज नॉट चेंज। कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की चेंज होने वाली नहीं है। और कैटालिस्ट डज नॉट अफेक्ट पोजीशन। इस पोजीशन में कोई भी कैटालिस्ट होगा उसका इस इक्विलिब्रियम पे कोई भी इफेक्ट होगा नहीं। तो सबसे पहले फिर से बोलता हूँ, इसका कैरेक्टरिस्ट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। पहला, कि इसका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होंगे और बोथ रिएक्शन प्रोसीड इन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसका कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा और कैटालिस्ट का कोई इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट होगा नहीं। तो बच्चों ये है आपका इसका इक्विलिब्रियम के, केमिकल इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक। अब आगे आगे चलते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, ये लॉ, इस लॉ के एग्जाम्पल आएंगे। ये लॉ सीखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट लॉ है। समझ लो कोई भी रिएक्शन है ए प्लस बी, ए का कोई कोएफिशिएंट ए है, बी का बी है, ओके। इसमें से कोई प्रोडक्ट मिलती है, ओके। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये ए रेस टू पावर में ये आ जाएगा, बी रेस टू पावर में ये बी आ जाएगा, ओके। तो इसका रेट निकालना, तो ये सिंबल है, ये निकल जाएगा, इसके बराबर क्या आ जाएगा, इक्वल। और क्या आएगा, इक्वल टू के, बराबर इक्वल टू के, ए रेस टू ए, बी रेस टू बी। तो ये रेट इसका इक्वेशन है, क्लियर। अब यहाँ पे ए बी है क्या, ये ए बी है क्या, तो ये एक्टिव मास है अथवा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो एक्टिव मास क्या होता है कि उसका जितना भी मास इस रिएक्शन में भाग लेगा, पार्टिसिपेट करेगा, उसको बोलते हैं एक्टिव मास। और जो उसके ये स्मॉल ए स्मॉल बी क्या है, वो स्टोकियोमेट्रिक है, कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। ए और बी के क्या है, वो कोएफिशिएंट है कि कितना भाग ले रहे हैं। जैसे 2s2 ले रहे हैं, 3s2 ले रहे हैं, तो कितना उसका कोएफिशिएंट, कितना भाग ले रहे हैं। द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के क्या है, एक रेट कांस्टेंट है। के क्या है यहाँ पे, रेट का कांस्टेंट है। तो फिर से मैं इसको एक बार आपको बता देता हूँ, एकदम इजी है। समझ लो कि कोई भी रिएक्शन है ए बी, उसकी कोई प्रोडक्ट मिल रही है, तो रेट इज प्रोपोर्शनली ए रेस टू ए, बी रेस टू बी, ओके। तो रेट इज इक्वल टू, ये निकल जाएगा सिंबल, तो क्या आएगा, के, क्या आएगा, बस ये इक्वेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्लियर। चलिए अब देख लीजिए, इसका मैथमेटिकल स्टेप थोड़ा बहुत जरूरी है, आगे एक बार आगे देख लेते हैं। मैथमेटिक में देख लेते हैं इसको। अगर रिएक्टेंट में ए बी, प्रोडक्ट में स्मॉल सी कैपिटल सी, स्मॉल डी कैपिटल डी, बराबर, ये रिएक्शन है, ओके। तो चलो फॉरवर्ड रिएक्शन करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों, फॉरवर्ड रिएक्शन किसको बोलते हैं, बोलो बच्चों, फॉरवर्ड रिएक्शन किसको बोलते हैं। तो जहाँ पे हमको रिएक्टेंट, जो हमको रिएक्शन, ओके, प्रोडक्ट मिल सकती है, प्रोडक्ट हमको मिलेगी, पर प्रोडक्ट से अगर रिएक्टेंट वापस नहीं मिलेगा
तो वो रिवर्स रिएक्शन नहीं होगी। या फॉरवर्ड देख लेते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है। तो देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू एक ही एरो, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड में ये रहा। क्लियर। अब हम रिवर्स देख लेते हैं, रिवर्स रिएक्शन। इसको पहले हम पूरा कर ले। आर एफ इक्वल टू के एफ। क्लियर। चलो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। अब रिवर्स रिएक्शन देखेंगे, रिवर्स रिएक्शन देखेंगे। रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा, रेट ऑफ आर। रिवर्स में देखो ये वाला प्रोडक्ट सी सी, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं आर आर इक्वल टू के सी सी डी बी। बराबर। ये दो इक्वेशन खास, ये दो इक्वेशन हमने प्रूव किए। ये दो इक्वेशन बहुत काम किए। अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स दोनों इक्वल हो जाए तो क्या होगा। देखिए, चलो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स दोनों इक्वल हो जाए तो क्या होगा। आर एफ इक्वल टू आर आर। चलिए, तो आर एफ का फॉर्मूला क्या था, के एफ ए रेस टू ए बी रेस टू बी। और आर आर में क्या था, के आर सी रेस टू सी और डी रेस टू डी। चलो इक्वल। तो अब मैं के एफ के अपॉन में ये के आर को ले आता हूँ, ये के एफ के अपॉन में के आर में ले आया, तो ये सी सी और डी डी तो रहेगा ही। ये नीचे आ गए, क्या आ गए, ए रेस टू ए और बी रेस टू बी। क्लियर। अब के एफ अपॉन के आर को हम क्या बोलते हैं, के सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, के सी। तो के सी का फॉर्मूला क्या हो गया, ऊपर प्रोडक्ट आ गया, नीचे क्या आ गया, रिएक्टेंट आ गया। बराबर। केसी बराबर क्या हो गया, ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट आ गया। अब केसी फाइंड करना बहुत बच्चों अभी आना चाहिए। मैं कि देखो आर एफ बराबर आर आर, आर एफ का फॉर्मूला लगा दिया, आर आर का लगा दिया। अब यह के आर अपन नीचे आ गया, तो ये प्रोडक्ट है, नीचे रिएक्टेंट ले लो। बस के एफ अपन के आर को क्या बोलते हैं, केसी। तो बच्चों को केसी फाइंड करना बहुत ईजी आना चाहिए। चलो अब केसी फाइंड करना आपको सिखाता हूँ। केसी में ऊपर क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा, नीचे क्या आएगा, रिएक्टेंट आएगा। चलो पहला कोई भी एक स्नेक ले लेते हैं, N2 प्लस O2 2Na। बहुत ईजी है। चलो केसी निकालना है एकदम, केसी। तो ऊपर पहला प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट क्या है, NO। ये 2 आ गए ना, ये N2 है, इसके आगे कुछ है नहीं है, तो ऊपर रेस्टोरेंट कुछ आएगा नहीं, O2। ये केसी हो गया। चलो और प्रैक्टिस करते हैं। N2 3H2 2NH3। चलो उसको कैसे निकालना है बच्चों, तो ये NH3 है, तो N प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट ऊपर इसका 2, ये रिएक्टेंट नीचे N2 का आगे कुछ नहीं, H2 का आगे कितना है 3, H2 का आगे कितना है 3। ओके, तो ये हो गया उसका बच्चों केसी। तो केसी फाइंड करना मैंने आपको सिखाया बच्चों। तो केसी आप खास फाइंड करना इस लेक्चर में। केसी बहुत इजी है, फिर से देख लो, एकदम इजी है। तो केसी की मैं आपको बहुत और रिएक्शन दूंगा, जो केसी की रिएक्शन आप होमवर्क में करोगे। अगर समझ में नहीं आया तो बोल सकते हो। इन सब का आपको केसी फाइंड करना है। ये होमवर्क में हम आपको फोटो पढ़ के भेज दूंगा। ओके,
क्लियर बच्चों, आज का मेन काम हमको केसी फाइंड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट वस्तु है, वो आप सीख गए होंगे। वो 2-3 बार लेक्चर फॉरवर्ड करके रिवर्स करके देख लेना आप, बराबर। बहुत काफ़ी अच्छा मजेदार लेक्चर है, इक्विलिब्रियम का बेस चला है और फाइंड मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तु है कि केसी, जो आपको केसी सीखना है। ओके, थैंक यू बच्चों।